एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए न्यू व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और अभी सुबह का ही टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय और साथ में मखाने को तल लूँगी, घी में रोस्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा चाय के साथ कुछ खाने के लिए। और उसके बाद मैं चाय पीने के बाद गई थी मंडी। तो मंडी से लानी थी सब्जियां, क्योंकि घर में एक भी सब्जी नहीं थी और त्यौहार बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा था। तो एक एक काम करके सारे निपटाते जा रहे हैं। घर की साफ़ सफाई, मार्केट वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे निपटाते जा रहे हैं। अभी तो बस जो मेन सब्जियां थी वो लेके आनी थी। जैसे आलू नहीं था बिल्कुल भी, प्याज, लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इस वजह से मुझे मार्केट वगैरह मतलब सुबह सुबह मंडी जाना पड़ा। और फिर हरी सब्जियां भी ले आए थे साथ में। और अगर घर में कोई सब्जी नहीं, आलू प्याज है तो कुछ ना कुछ काम चल जाता है। और अगर आलू प्याज भी नहीं है तो फिर बहुत टेंशन हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मार्केट नहीं पहुंच पाते हैं, सब्जियां नहीं आ पाती हैं, तो आलू प्याज वगैरह से ही कुछ ना कुछ बन जाता है और काम चल जाता है। और दही मट्ठा तो घर में हो ही जाता है, तो उससे भी काफ़ी काम चल जाता है। तो सब्जियां लेके आई थी तो मैंने इनको हाथों हाथ खाली करके फ्रिज में लगा दिया। और ये कल बास्केट मैंने धुल करके रखी थी और फ्रिज को आधा क्लीन कर पाया है, आधा नहीं कर पाया है। कुछ काम आ गया था तो मुझे अचानक से जाना पड़ा था, तो फ्रिज आधा अधूरा रह गया था। तो आज करनी है बालकनी की भी सफाई। जो पौधे उधर रखे हुए थे तो वहाँ पर इनको स्पेस नहीं मिल पा रहा था, पानी डालने नहीं जा पा रहे थे। सर्दियों में उधर रख दिया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेयर वगैरह डाल करके धूप में बैठ जाते थे। तो अब धूप में यहाँ पर बैठना नहीं हो पाता है। अब तो थोड़ी थोड़ी गर्मी सी आने लगी है। बस सुबह सुबह में जब थोड़ा सा हल्का सा जो है ना सनलाइट लेनी होती है तो वो तखत तक आ जाती है, जहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं वहाँ तक आ जाती है। और ये सारे पौधे इधर कर दिए थे और इनकी गुड़ाई वगैरह बहुत ही अच्छे से करनी है। और जितना भी कूड़ा वगैरह बालकनी में निकला था वहीं पर ना बोतल वोटल कबाड़े वाली जो होती थी वो रख दिया करते थे, और वो भी आज सारा क्लीन कर दिया है सारा कुछ बिल्कुल। और इसके बाद है ना बालकनी को धुल देंगे। और यहाँ पर मैंने कर दिए जो भी झाड़ू से साफ़ सफाई करनी होती है वो तो मैंने कर दी है। और यहाँ पानी डालने का मैं साथ में काम करती जा रही हूँ। और हस्बैंड ना जो भी एक्स्ट्रा घास है ना जम गई है वो हटा दे रहे हैं। और पौधों को थोड़ा सा मिट्टी डालेंगे पौधों में और बस गुड़ाई कर देंगे, पानी डाल देंगे तो अच्छे से ये पौधे ना अच्छे से वर्क करने लगेंगे। और आज ही मैं ये इस मंदिर की भी सफाई कर दूंगी अच्छे से। ये खुला हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ पर पक्षी अच्छी आकर बैठ जाते हैं, आकर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। कितना देखो कितना उड़ा ही नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर कबूतर आता है तो कबूतर ना बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, तो इसीलिए मुझे पानी और ब्रश से अच्छे से साफ़ करना है मंदिर को। और त्यौहार में तो वैसे भी मंदिर को अच्छे से साफ़ करना, कुछ साफ़ करो ना करो लेकिन रसोई घर और मंदिर को तो ज़रूर त्यौहार के टाइम पर साफ़ करना है। और मंदिर को साफ़ करने के बाद इधर कुछ कपड़े थे वो धुलने थे। और ये जितने भी कपड़े हैं ये टेलर से उठ करके आए हैं, ब्लाउज़ वगैरह है मैंने सिलवाए थे तो वो टेलर से उठ के आए हैं। तो बस इनको मैं एक बार धुल के प्रेस करके तब रखूँगी। टेलर के पास से कोई भी कपड़ा आता है मैं बिना धुले हुए नहीं पहनती, क्योंकि वो ज़मीन पर डाल करके कट करते हैं तो बहुत धूल मिट्टी वगैरह लग जाती है। तो इसलिए मैंने पानी में निकाल दिए हैं इनको। और कुछ है ना कपड़े थे कल मैंने नहीं धुल पाए थे, वो भी कपड़े हैं तो वो भी सारे धुलने हैं। धीरे धीरे करके बस काम ख़त्म ही होते जा रहे हैं। किचन की भी बस सफाई थोड़ी सी रह गई है, थोड़े से डिब्बे रह गए, वो मैं एक एक दो दो करके जब मैं किचन की साफ़ सफाई जो भी खाना बनने के बाद बर्तन वगैरह धुलती हूँ तब मैं ज़रूर धुल देती हूँ दो तीन करके। और ज़्यादा डिब्बे नहीं है मेरी किचन में और ज़्यादा साफ़ सफाई के लिए नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा ही है। मैं ज़्यादा रख कर ही मतलब डिब्बे तो बहुत सारे हैं, मैंने बंद करके रखे हुए हैं। बहुत सारे बर्तन हैं, क्योंकि अभी किचन इतना अच्छा नहीं है तो इस वजह से मैं सारे बर्तन वगैरह नहीं निकालती हूँ। जितनी ज़रूरत है उतने ही निकालते हैं, लेकिन त्यौहार के टाइम निकालने पड़ते हैं तो जो भी ज़रूरत होगी वो निकाल लेंगे। उसके बाद आ गए इधर कपड़े वपड़े धुलने के बाद आ गए इस वाले कमरे में। और इधर हस्बैंड भी आ गए, लग गए हैं मेरे साथ में। और
बोल रहे तुम नहीं अकेले कर पाओगी। और फिर इनको कहीं गए, ये कहीं गए थे, जाने के बाद आए, उसके बाद लग गए हैं। तब तक मैंने आधी साफ़ सफाई कर ली थी, बस जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था बस वहीं तक जाला मार रहे हैं। और क्योंकि जाला इसलिए मार रहे हैं, ये साफ़ कर रहे हैं, जो जाला साफ़ करने वाला था वो ब्रश ना इन्होंने कभी कबूतर को उड़ाया होगा तो टाड़ पे चला गया है, भंडरिया टाइप की है ना, उसमें चला गया है, वहाँ से निकल नहीं रहा है, इस वजह से ये जाला साफ़ कर रहे हैं, वरना ये कभी नहीं करते हैं। और जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ कर देते हैं, बस ये है। और ये देखिए मेरी बचपन की फ़ोटो है, बहुत ही छोटी सी हूँ बिल्कुल, तब की है ये फ़ोटो। और साथ में मम्मी है और ताई जी वगैरह है, ये सभी लोग हैं। तो बस ये है। और इन्होंने तो अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि है ना, ये सच बताऊँ तो ये नहा चुके हैं। उसके बाद है ना हम साफ़ सफाई करवा रहे हैं, कि पौधों की साफ़ सफाई करवाने के बाद ही नहा लिए थे। नहाने के बाद इनको कहीं जाना था, वहाँ गए थे, उसके बाद ही ये लग गया कि इन्होंने देखा काफ़ी देर हो गई है मैं लगी हुई, लाओ थोड़ी सी मदद कर दूँ, तो बस मदद कर दी है। उसके बाद और इस वाले रूम में आते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, सच में। मैं झाड़ू पोछा करने आती हूँ, बस इतना ही आते हैं। इसके बाद इस वाले रूम में अभी तो आने बस इस रूम की गर्मियों में ज़रूरत पड़ेगी, अभी उसी वाले रूम में रुकना, बैठना, खाना, उठना सभी। और इस वाले रूम में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। टीवी भी लग गया है, एसी भी लगा हुआ, सब कुछ व्यवस्था है, बस अब मन कर रहा है सिर्फ एक बेड आ जाए, उसके बाद है ना ये वाला रूम है ना कंप्लीट हो जाए और इधर ना रैक वगैरह बन जाए, बस इतना सोच रहे हैं, उसके बाद ही इसमें आए, पर अभी पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा, बस ये है। तो मैंने इस वाले रूम की भी अच्छे से मतलब जाला साफ़ करके सारा जो भी दरवाजे खिड़की की डस्टिंग करने के बाद अब लगा देते हैं झाड़ू। और धुलाई नहीं करेंगे, आज पोछा भी नहीं लगाऊंगी, धुलाई मैं करूंगी शुक्रवार को, पूरे घर की धुलाई करूंगी, तभी ये सारा कुछ है ना साफ़ हो जाएगा। और ये टीवी लगवाई थी ना, तो उसमें ड्रिल से ना छेद किया था दीवार में, तो उसी के ना वो गिर गई है, जो ईंट का जो रंग होता है वो निकल आया है, और इसकी धुलाई करनी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इन पे सोते वगैरह भी नहीं, तो इनको तख़्त को जो जो ये चारपाई हैं प्लाई वाली, तो इनको खड़ी करके रख देते हैं। तो मैंने सोचा ला दोनों खड़ी करके रख देती हूँ, तो एक के तो बोल्ट निकल गए हैं, और पता नहीं कैसे निकल गए हैं, पता ही नहीं चला, कभी खड़ी ही नहीं करी थी, और जब आज खड़ी की है तो पता चला। तो एक को बिछी रहने देते हैं, एक को खड़ी कर दिया है, काफ़ी स्पेस आ जाएगा। और बस इसके बाद है ना पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद, और ये इतने सारे मैंने डिब्बे वगैरह धुल दिए हैं, मसालेदानी जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ, चम्मच वगैरह हैं, ये सारी, कढ़ाई भी गंदी पड़ी थी शाम की, वो भी मैंने धुल दी है अच्छे से। इसके बाद बनाना है मुझे खाना। और पेड़ पौधे देखिए कितने से खिल से गए हैं, बस इतनी से, मुझे इतने ही मेरे पास हैं, पर मुझे इतने ही अच्छे लगते, बहुत छोटे से और बहुत थोड़े से। मेरी बालकनी है बहुत छोटी सी, और थोड़े से मेरे पौधे हैं बहुत छोटे से, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं। तो चलिए मुझे तो, और ये देखिए ये पुदीने का जो प्लांट है, सिर्फ एक बॉटल में लगा हुआ है, और इतना अच्छा से ग्रो कर रहा है। कुछ भी खाद एक्स्ट्रा वगैरह मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सांप का ही बच्चा है। बस ये है घर की चीज़ केचुआ है। ऐसा होता ही नहीं, केचुआ की पूंछ पतली नहीं होती है, आगे पीछे एक जैसा होता है, देखो ना। और सफाई करते समय ये देखिए सांप का बच्चा देखा, और वही पहचान कर रहे थे सांप का बच्चा या केंचुआ, तो सांप का ही बच्चा था, बहुत छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा था। और ये घर में निकला ना, तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गई, ये क्यों निकला, कैसे निकला, कहाँ से आ गया, यही सारी चीज़ें, मतलब घर में आने की जगह तो नहीं है। और यहाँ पर ये ना मैं नहा धो चुकी थी, नहाने धोने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ, अब 12 बज चुका है, और सुबह से काम में लगी हुई हूँ, सच बता रही हूँ, 1 मिनट के लिए नहीं रुकी हूँ। वो ये है ना कि त्योहार सर पे आता है, जो हाउसवाइफ की स्पीड होती है ना वो दोगुनी हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ खाना नाश्ता पानी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह, मार्केट वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। तो बस आजकल मैं इसी उसमें लगी हुई हूँ। और आज ये ना ये वाला जो वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि टाइम पर कर ही नहीं पा रही हूँ मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो जितने भी ये बर्तन किचन के धुले थे मैंने, ये जितना भी इस कोने में चम्मच स्टैंड वगैरह जितना भी रहता है वो मैंने सारा क्लीन कर दिया है। मसालेदानी को भी अच्छे से धुल दिया है, और इसमें अब मसाले करके रख देंगे और धूप में रख देते हैं। तो धूप में रखने से ना जल्दी, बहुत जल्दी ना सूख गए थे ये बर्तन जब तक मैंने नहाया था तब तक। और ये इसमें तेल भी, जो सरसों का तेल है वो भी ख़त्म हो गया था, इसको भी फिल करके रख लिया है, इसको भी वॉश कर दिया था बाद में।
और बस अब बनाऊंगी खाना, दोपहर का जो खाना है। तो 12 बज चुका है काम करते करते। साथ में मैंने सब्जी भी छीलनी है अभी, मतलब कुछ छील के रख ली थी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था बीच में, कुछ रह गई है। तो आज मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाली आलू बैंगन की सब्ज़ी। काफ़ी दिन हो गए बैंगन नहीं बनाए थे घर में, तो मैं लेके आई थी, मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी। तो सबसे पहले यही बनाना है मुझे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तेल में हींग मेथी डाल करके, टमाटर प्याज हरी मिर्च लहसुन का एक साथ पेस्ट बना लिया, उसको अच्छे से ना भून लेंगे, बस बेसिक मसाले डाल करके। और आलू को और मैंने बैंगन को सबसे पहले फ्राई कर लिया था। इस तरीके से बनाओ ना तो अलग ही टेस्ट आता है। और यहाँ पर जब मैं बना रही थी, मसाले की थोड़ी सी स्मेल लग रही थी और मुझे छींकें आ रही थी। वही है ना, मुझे यहाँ पे कैमरा ना हिल गया है थोड़ा सा। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही बन के अच्छी सी टेस्टी हो, मतलब तैयार होती है। और फिर इसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं कर पाया था और सब्ज़ी बन गई थी। फिर हम लोगों ने लंच वगैरह भी कर लिया था। और ये वाला जो वीडियो वो यहीं तक रहेगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।